हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिक्स का एक शानदार सा रिवीजन देखते हैं, पूरा रिवीजन लेते हैं और इसमें वो क्वेश्चंस करते हैं जो बोर्ड में आने वाले हैं और उसी तरह के क्वेश्चंस आपको बोर्ड में मिलेंगे, केवल डिजिट आपकी चेंज हो जाएगी और क्वेश्चन उसी टाइप का आपको मिलने वाला है। तो देखिए आप मैट्रिक्स का रिवीजन। तो मैट्रिक्स पहला तो ये है कि मैट्रिक्स ये कोई मैट्रिक्स क्या होता है? जब किसी भी नंबर्स को रो और कॉलम की फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसमें कितनी रो हैं? इसमें आपकी 3 रोज हैं, तो ये 3 रोज आ गए। और कॉलम कितने हैं? इसमें 3 कॉलम हैं, तो इसको हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। अब इसमें जितने भी ये वैल्यू लिखी हुई हैं, इनको हम एलिमेंट बोलते हैं। तो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर लिखना है, A13 लिखना है, तो फर्स्ट रो, ये रो बताता है, ये कॉलम बताता है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में जाओगे तो ये आपका 3 आ गया, तो इसकी वैल्यू हो गई, इस एलिमेंट की वैल्यू हो गई, A13 की वैल्यू हो गई 3। अगर A22 निकालना है तो A22 यानी सेकंड रो में और सेकंड कॉलम में जाना है, सेकंड रो से सेकंड कॉलम में जाना है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 5। तो इस तरह से हम किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को बता सकते हैं। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। अब देखो इसमें क्वेश्चन आता कैसा है, ये देखते हैं। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में, और 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनेगा। आएगा कैसे कि कोई भी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन कराएगा, ये कहेगा कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स 2x2 एंड 2x2 का कोई मैट्रिक्स बनाइए और आपको दे देगा कि Aij इज इक्वल टू 2i माइनस जे है। तो इससे आपको 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है। तो मैट्रिक्स हम कैसे बनाएंगे? पहले हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं 2x2 का, जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हों। तो A11 A12, इसमें फर्स्ट रो और 2 कॉलम बनेंगे, इसमें 2 1 2 2। तो ये आपका 2x2 का मैट्रिक्स बन गया। अब ये एलिमेंट निकालने हैं, तो ये एलिमेंट कैसे निकालेंगे? A11, तो ये i की जगह और ये j की जगह वैल्यू डालेंगे, ये जो कंडीशन दे रखा है उसमें डालेंगे। तो i की जगह 1 डाल दिया, j की जगह 1 डाल दिया, तो यहाँ पर 1 डालेंगे तो 2 - 1, ये 2 - 1 यानी 1 हो गया। A12 यहाँ 1 रखोगे, यहाँ 2 रखोगे, तो 2 - 2 ये 0 आ गया। A21 यहाँ 2 रखना है, यहाँ 1 रखना है, तो 4 - 1 यानी 3 हो गया। और A22 यहाँ भी 2 डालना है i की जगह और यहाँ भी 2 डालना है, तो 4 - 2 फिर 2 आ गया। तो ये मैट्रिक्स आपका इस तरह से बन गया 1 0 3 2। तो इस तरह से आपका मैट्रिक्स बन गया। तो यहाँ पर एक तो क्वेश्चन आपको ये पूछ सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन हम कैसे करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के लिए अपने पास में एक तो ये दे रखा होगा कितने ऑर्डर का करना है, दूसरा ये दे रखा होगा कंडीशन दे रखी होगी कि Aij इक्वल टू 2i माइनस जे। अब जितने का ऑर्डर का बनाना है उस तरह का आप एक मैट्रिक्स बना लेंगे और उस मैट्रिक्स के फिर हम एलिमेंट निकालेंगे इसमें डाल के और सारे एलिमेंट की वैल्यू इसमें रख देंगे। तो इस तरह से आपको कंस्ट्रक्शन करना है किसी मैट्रिक्स का। सेकंड क्वेश्चन आपका जो बनता है इसमें से वो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली। मान लीजिए एक मैट्रिक्स ये है और ये इसके इक्वल है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालिए। तो हम इसको कंपेयर करा देंगे, तो एक्स की वैल्यू यहां से 1 आ जाएगी, वाई इक्वल टू 2 आ जाएगा और जेड इक्वल टू आपका 3 हो गया और टी इक्वल टू आपका 4 हो गया। तो ये तो सिंपल हम कंपेरिजन करा देंगे। तो पर ये क्वेश्चंस किस तरह से देगा? ये कुछ इस तरह से देगा, उसमें कोई इक्वेशन बने, इस इक्वेशन को भी सॉल्व करना होगा अपने को और फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होगी। मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से दे दिया 2a + b a - 2b 5c - d इक्वल टू 4c + 3d। ये मैट्रिक्स है, एक दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल है। दूसरा मैट्रिक्स ये है 4 - 3 11 24। अब ये 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो a b c d की वैल्यू निकाली। तो हम इसको कंपेयर कराएंगे। एक वैल्यू आपकी ये हो गई, तो यहां से तो एक इक्वेशन ये आ गई 2a + b = 4 आ गया। ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होगी, तो यहां से आ गया a - 2b = -3। दूसरा आपका ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5c - d = 11 और 4c + 3d = 24। अब इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे 10th क्लास में सॉल्व करते हैं उस तरह से कर लेंगे। इस वाली इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 भी हो जाएगा, तो इस वाले को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसा हो गया 4a + 2b और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8। अब दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो आपका b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 5a आ गया, तो 5a = 5 हो गया, तो a की वैल्यू आपकी 1 आ गई और a = 1 आया है, वो किसी इक्वेशन में डाल देंगे, इसमें डाल देते हैं। तो 1 - 2b = -3, तो -2b = ये इधर जाएगा तो माइनस का 4 हो गया, तो b की वैल्यू 2 आ गई, तो b हमने 2 निकाल दिया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो c और d की वैल्यू निकालते हैं। तो d को हम एक जैसा बना देते हैं, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऐसा आ जाएगा 15c - 3d = 33।
ऐड कर दो, क्योंकि एंटी साइन आ रहा है। अब ये ऐड करेंगे तो ये 19C इज इक्वल टू, दोनों को प्लस करें तो 57 हो गया, तो C इज इक्वल टू हो गया 57/19, इससे 3 टाइम्स कैंसिल हो गया। अब C की वैल्यू किसी इक्वेशन में डाल देते हैं, इसमें डाल देते हैं, तो 4 × 3 + 3D इज इक्वल टू 24, ये आपका 12 हो गया। उधर जाके 24 में से 12 माइनस कर देंगे तो ये 12 बचेगा, तो D की वैल्यू आपकी यहाँ से निकल जाएगी 4। तो इस तरह से हम A B C D की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह का कोई ना कोई क्वेश्चन होगा जिसमें आपको इक्वेशन भी आएंगे। तो ये कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन कम पूछा जाता है और ये कंपैरिजन वाला ज्यादा पूछा जाता है, इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो इस पे आप क्वेश्चन करेंगे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा। अब ये कोई मैट्रिक्स है और ये 3x3 का मैट्रिक्स है और इसमें आपको 0 और 1 से एंट्री करनी है, तो कितने नंबर ऑफ मैट्रिसेस बन सकते हैं? तो देखो, इस जगह पर आपसे इन दो में से कोई एक नंबर आएगा, इन दो तरीके से आ सकता है। ये सारी जगह फिल करनी है अपने को, तो सबको फिल करने के दो ही तरीके हैं। इसको भी दो तरीके हैं, अगले वाले को भी दो तरीके हैं, अगले वाले को भी दो है, नेक्स्ट को भी 2 है, नेक्स्ट को भी 2 है, इस तरह से 9 है आपके पास में। तो इनको भरने के 2 की पावर 9 हो गया, नहीं 512 हो गया। तो इस तरह से हम कोई भी मैट्रिक्स, नंबर ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। अगर वो देख इतनी एंट्री करनी है तो कितनी एंट्री करनी है देखना, कि 2 एंट्री करनी है, एक जगह पे 2 तरीके से आ सकता है, फिर अगली जगह पे भी 2 तरीके से आ सकता है, या 0 आए या फिर 1 आए। तो इस तरह से हम टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस निकाल सकते हैं। तो इसमें 2 तरीके, फर्स्ट एक्सरसाइज में 2 तरीके क्वेश्चंस बनेंगे आपके, एक तो कंस्ट्रक्शन वाले और दूसरे आपके इक्वेशन के कंपैरिजन करा के एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने वाले। एक क्वेश्चन इस तरह से और बनता है कि ये 2 दे दिया, इनटू में कोई मैट्रिक्स दे दिया, प्लस y0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। ये कह रहा है एक्स और वाई निकाली। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। हम क्या करेंगे, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो गया, ये 6 हो गया, ईच एलिमेंट से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां आपका जैसा है वैसा, इज इक्वल टू 5 6 1 8। अब इन दोनों को प्लस करना है, तो इसके साथ ये प्लस हो जाएगा, तो 2 + y, ये 6 हो गया, ये आपका 1 हो गया, और ये 2 + 2x हो गया, इज इक्वल टू 5 6 1 8। अब हम कंपैरिजन कराएंगे, तो ये वैल्यू आपकी इसके इक्वल हो गई और ये वैल्यू आपकी इसके इक्वल हो गई। तो यहां से 2 + y इज इक्वल टू 5 आ गया, तो y इज इक्वल टू गया 5 - 2 यानी 3 आ गया। इसको जब कंपेयर कराएंगे तो 2 + 2x इज इक्वल टू 8 है, तो यहां से 2x आपका 8 - 2 हो गया, तो 2x की वैल्यू 6 हो गई, तो x निकालेंगे तो 3 आ गया। तो x और y हमने दोनों निकाल दिए। इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। एक इस तरह का क्वेश्चंस भी आने की संभावना बहुत रहती है। और एक ये जो क्वेश्चन है वो काफी पूछा जाता है कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दे दिया A 1 - 1 - 1 1 और कंडीशन दे दी कि A² इज इक्वल टू KA, तो फाइंड K, तो K निकालिए। तो पहले हम A² निकालेंगे। A² का मतलब है इसी का मल्टीप्लाई इसी से, यानी A का मल्टीप्लाई A से ही कर देंगे, इज इक्वल टू K × A। इस तरह से हो गया। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट रो का पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो गया, बीच में प्लस आता है, और टेल का टेल से कर दिया 1। अब सेकंड रो से करेंगे तो -1 का 1 से करेंगे तो -1 हो गया, और 1 का -1 से तो ये भी -1 हो गया। अब सेकंड रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम से करेंगे, हेड का हेड से, 1 का -1 से तो -1, और -1 का 1 से तो ये भी -1। इससे करेंगे तो ये 1 1 पे जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 1 × 1 आपका 1 हो गया, -1 × -1 ये भी आपका 1 हो गया, इज इक्वल टू K का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, K - K इस तरह से आ गया। तो ये हमारा 2 हो गया, ये -2 हो गया, -2 हो गया, ये 2 हो गया, इज इक्वल टू K - K आ गया। अब हम कंपेयर कराते हैं तो ये वैल्यू इसके इक्वल हो गई, यानी K इज इक्वल टू 2, और ये वैल्यू इसके इक्वल हो गई, तो -2 इज इक्वल टू -K, तो यहां से भी K इज इक्वल टू 2। तो एक मैट्रिक्स से जब कंपेरिजन कराते हैं तो किसी भी कांस्टेंट की अगर वैल्यू निकालते हैं तो हर जगह से सेम आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक से अलग आ रही है दूसरे से अलग आ रही है। अब इसी तरह का ये क्वेश्चन बोर्ड ने 3-4 बार पूछा है, थोड़ा सा चेंज करके पूछ लिया है
एक बार ऐसे पूछा है a इजकल टू उसने दे दिया 2 - 2 2 और ये कह दिया a स्क्वायर इजकल टू ka। तो k की वैल्यू निकालिए, जैसे 1 था तो वैल्यू 2 आई और 2 है तो k की वैल्यू 4 आएगी। एक बार उसने a से पूछ लिया 3 - 3 3 और ये कह दिया a स्क्वायर इजकल टू ka है, तो k की वैल्यू निकालो। तो यहां से आप समझ गए करने का प्रोसेस तो ये है, पर इसकी सीधी वैल्यू 6 आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को उन्होंने कई बार घुमा दिया है, बस केवल आपके डिजिट चेंज करता रहा है। ये सब आपके जो जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा, और दूसरा मैट्रिक्स ये दे रखा है sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। ये कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सॉल्व करो, ये भी बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे, इस cos थीटा का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ईच एलिमेंट से। जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cos स्क्वायर थीटा हो गया। जब इसका इससे करेंगे तो cos थीटा sin थीटा आ गया, sin थीटा cos थीटा आ गया। इसका जब इससे करेंगे तो माइनस sin थीटा cos थीटा हो गया, और इसका जब इससे करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस sin का मल्टीप्लाई कर देते तो ये sin स्क्वायर थीटा हो गया। इसका जब इससे करेंगे तो माइनस sin थीटा cos थीटा, और इससे करेंगे तो sin थीटा cos थीटा हो गया, sin थीटा का sin थीटा से करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा हो गया। अब हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो इसके साथ आपका ये प्लस होगा, तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है। अब इसके साथ आपका ये प्लस होगा, तो ये वैल्यू आपकी प्लस की है और ये वैल्यू आपकी माइनस की है, तो 0 हो जाएगा। इसके साथ आपका ये प्लस होगा, ये माइनस है, सेम वैल्यू प्लस में है, तो ये भी 0 हो गया, और cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर आपका 1 हो गया। तो ये आपका मैट्रिक्स आ गया, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका आ गया। तो ये क्वेश्चंस भी काफी पूछा जाता है। ये कह रहा है कि ए कोई मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स 3/4 का है, और बी कोई दूसरा मैट्रिक्स है, ये 4/3 का है। तो ए बी का ऑर्डर बताइए। तो ए बी का आपको ऑर्डर बताना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो ये हम समझते हैं कि अगर ए का मल्टीप्लाई बी से कर रहे हैं, ये ए है और ये बी है, ए का ऑर्डर 3/4 है और बी का ऑर्डर 4/3 है। ए का बी से कर रहे हैं तो पहले वाले का कॉलम और लास्ट वाले का बी का रो, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता है। अब ये दोनों इक्वल हैं तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। आने वाला जो मैट्रिक्स होगा वो इस ऑर्डर का होगा, तो इसका जो ऑर्डर होगा 3/3 का होगा, बाकी जो छूट गए वो उसका ऑर्डर होगा। तो किसी भी मैट्रिक्स का आप ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए अगर कोई ए मैट्रिक्स दे दिया, इस तरह से दे दिया कि ये कोई मैट्रिक्स है, ये m/n का मैट्रिक्स है, बी आपका दूसरा मैट्रिक्स है, ये n/p का मैट्रिक्स है, तो ए बी मैट्रिक्स क्या होगा। अब आप बता सकते हैं पहले वाले का ये और दूसरे वाले का रो सेम है, तो आने वाला मैट्रिक्स जो होगा m/p का होगा। तो ये चीज बहुत ज्यादा पूछी जाती है, इसको अपने दिमाग में रखना है। तो ये भी बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला ये क्वेश्चन है, ये काफी बोर्ड में पूछा हुआ है, एक नहीं कई बार पूछा है। f(x) दे दिया cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1। ये कह रहा है प्रूव करिए, ये कह रहा है प्रूव करिए। क्या प्रूव करिए, f(x) इंटू f(y) इज इक्वल टू f(x + y)। अब फंक्शन दे रखा है f(x), तो f(y) क्या होगा, पहले हम f(y) निकाल लेते हैं। तो जहां भी x है वहां पर y डाल दो, वो f(y) बन जाएगा। तो f(y) हो गया cos y माइनस sin y 0, ये आपका sin y हो गया, cos y हो गया 0 0 0 1, इस तरह से हो गया। अब ये भी चाहिए, इसको भी निकालो। तो f(x + y) क्या होगा, जहां पर आपके पास x है वहां x + y डल जाएगा, तो ये cos x + y आ गया, ये माइनस का sin x + y आ गया, और ये 0 यहाँ हो गया sin x + y, और ये हो गया cos x + y
0 0 0 1। अब अपने को क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और ये आना चाहिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये आना चाहिए, ये चीज आपको शो करनी है। तो देखो एफ एक्स इंटू एफ बाई कर देते हैं, एफ एक्स इंटू एफ बाई। एफ एक्स हमारा क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। इसका मल्टीप्लाई इसी से करना है, एफ बाई से करना है, कॉस बाई माइनस साइन बाई 0, साइन बाई कॉस बाई 0 0 0 1। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करेंगे हम। तो देखो 0 का मल्टीप्लाई इस 0 से करेंगे तो 0 हो गया, साइन एक्स का करेंगे साइन बाई से, कॉस एक्स से करेंगे कॉस बाई से। तो कॉस एक्स कॉस बाई माइनस साइन एक्स साइन बाई, ये कॉस एक्स कॉस बाई माइनस साइन एक्स साइन बाई, ऐसा आ गया। दूसरे वाले से करेंगे तो यहां पर ये 0 आएगा, साइन एक्स का कॉस बाई से होगा, कॉस एक्स का साइन बाई से होगा। तो साइन एक्स का माइनस का आ गया, माइनस साइन एक्स कॉस बाई माइनस कॉस एक्स साइन बाई। अब इसको थर्ड कॉलम से करेंगे तो देखो 0 आपका 1 से जाएगा तो 0 हो गया, और ये दोनों 0 से होंगे तो सब 0 हो गए, तो ये सब 0 आ जाएंगे आपके, इस तरह से आ गया। अब सेकंड रो को ले लिया, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो गया, कॉस एक्स का साइन बाई से और साइन एक्स का कॉस बाई से, साइन एक्स कॉस बाई, ये आ गया साइन एक्स कॉस बाई प्लस कॉस एक्स साइन बाई। सेकंड वाले से करेंगे कॉस कॉस का साइन साइन से, तो कॉस एक्स कॉस बाई प्लस साइन एक्स साइन बाई, कॉस एक्स कॉस बाई माइनस साइन एक्स साइन बाई। और थर्ड वाले से करेंगे तो ये 0 हो गया, बाकी सब 0 हो जाएंगे, इसमें सब 0 आ जाएंगे आपके। अब 0 वाले से करेंगे तो सारे के 0 आने, लास्ट में 1 आएगा तो ये भी सब 0 आएंगे आपके, और ये आपका 1 आ जाएगा। अब ध्यान से देखें, ये बन गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी बन गया। इसमें से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी बन जाएगा ये, और ये आपका 0 है। सेम यहां पर ये आपका साइन एक्स प्लस वाई बन गया, और कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये कॉस ए प्लस बी हो गया, और ये 0 0 0 1। ये क्या है, ये आपका एफ एक्स इंटू एफ वाई आया, तो ये है क्या चीज, ये आपका यही है, तो ये एफ एक्स प्लस वाई है, तो एफ एक्स इंटू एफ वाई किया तो हमारा ये एफ एक्स प्लस वाई आ गया। यही आपको प्रूव करना था। तो इसमें सिंपल सा कुछ नहीं है, एफ एक्स दे रखा है, एफ वाई निकालेंगे, एफ एक्स प्लस वाई निकालेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो मल्टीप्लीकेशन है वो ये आएगा। अगर आपके दिमाग में ये नहीं भी आ रहा है तो आप सीधा समझ लेंगे कि यहाँ ये वाली वैल्यू आने वाली है, तो इसको आप सीधे cos x प्लस वाई का फॉर्मूला, sin x प्लस वाई का फॉर्मूला लिख के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, आपके सिंपल सीधे सीधे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कोई मैट्रिक्स दे दिया 3 -2 4 -2, और I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, और कंडीशन दे रखी है k स्क्वायर इक्वल टू ka माइनस 2i, ka माइनस 2i। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है और काफी पूछा जाता है। तो a स्क्वायर इक्वल टू ki, a स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर कैसे करेंगे, a का मल्टीप्लाई a से, तो 3 -2 4 -2, इसको हमने 2 बार लिख लिया, 3 -2 4 -2 इज इक्वल टू k इंटू a, 3 -2 4 -2 माइनस 2i, i है 1 0 0 1। तो हमने a और k i की जो वैल्यू है वो इसमें पूरी पूरी लिख दी। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, तो हेड का हेड से कर देते हैं, -2 का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -8 आया, और 3 का 3 से होगा तो ये 9 आएगा। अब सेकंड वाले में करेंगे तो -2 आपका -2 पर जाएगा तो 4 हो गया, और 3 का मल्टीप्लाई -2 से होगा तो ये -6 हो गया। सेकंड रो लेते हैं, -2 का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो -8 आ गया, और 4 कैसे किया तो 12 आ गया। सेम इधर आपके ये 4 हो गया, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -8 हो गया, इजिकल टू के का मल्टीप्लाई कर दे 3k -2k 4k -2k, इधर -2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 0 0 2, इस तरह से आ गया। इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहां से वैल्यू 1 आएगी,
यहाँ से -2 आएगी, ये आपका 4 आ गया और यहाँ से -4 आ गया, इजिकल टू प्लस हो जाएगा दोनों, तो 3k -2 आ गया, इसके साथ ये हो गया -2k आ गया और ये इसके साथ आ गया 4k और इसके साथ आ गया -2k + 2 -2 माइनस करना है। अब हम कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ से देखो ये वाला इससे कंपेयर करा दें, सीधा सीधा k निकल जाएगा, तो -2k = -2, तो k की वैल्यू आपकी 1 आ गई। अब k की वैल्यू हर जगह से 1 आएगी, तो देखो इसको इससे कंपेयर करा दें तो भी 1 देगा, 4k = 4, तो k = 1 आ गया। अगर कहीं से गलत दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमने कहीं करने में मिस्टेक कर दी है। तो इस तरह से आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए अगले जो क्वेश्चंस हैं आपके ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस पे हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, ये कोई मैट्रिक्स दे रखा है, इसके रो और कॉलम को आप इंटरचेंज कर दें, इस रो का कॉलम बना दिया और सेकंड रो का ये कॉलम बना दिया, इसको हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। इसको ए के ऊपर डैश लगाते हैं या फिर एक a⁻c लिख दिया जाता है, तो ये ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स हो गया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया उसको दोबारा ट्रांसपोज कर दें तो ए ही आता है। अगर k का मल्टीप्लाई किया हमने a से और फिर ट्रांसपोज किया तो k बाहर रह जाएगा, a का ट्रांसपोज कर दें सेम आएगा। ये आपका a + b प्लस और माइनस में दो मैट्रिक्स दे रखे हैं और ट्रांसपोज करते हैं तो a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज के बराबर ही आता है। अगर हम ab का ट्रांसपोज करते हैं तो ये b ट्रांसपोज × a ट्रांसपोज के इक्वल आता है। तो ये 4 प्रॉपर्टी हैं, इनका काफी यूज होता है। तो देखिए इस पे बेस कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं और वही क्वेश्चन लेते हैं जो केवल बोर्ड में आए हुए हैं, उसी तरह की पैटर्न के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। तो देखो एक कोई मैट्रिक्स दे दिया, ये कोई मैट्रिक्स है cos α - sin α, sin α cos α। और ये दे रखा है कि a + a' = i आता है। तो अल्फा की वैल्यू निकाली, तो पहले हम इसका a' निकाल लें। तो a' कैसे निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बना देंगे, यानी cos α - sin α, और सेकंड रो का सेकंड कॉलम बना देंगे, ये a' आ गया। अब दोनों को प्लस करना है, a + a' = i। तो a11 के साथ a11 ऐड हो जाएगा, सीधा ऐड कर देता हूं, तो ये 2 cos α हो गया। इसको हम जब इसके साथ प्लस करेंगे तो ये माइनस का है, ये प्लस का है तो 0 हो जाएगा। इसको जब इसके साथ प्लस करेंगे तो एक प्लस का है, एक माइनस का 0 हो जाएगा, और cos को cos से प्लस करेंगे तो 2 cos α हो जाएगा। = में i है 1 0 0 1। अब इसका हम कंपेरिजन कराते हैं तो 2 cos α की वैल्यू 1 है, तो 2 cos α = 1 आ जाएगा। तो अगर यहां से cos α निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा। cos में 1/2 वैल्यू आपकी cos 60 की होती है, तो अल्फा = हो गया π/3 यानी 60। तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लस का भी पूछ लेते हैं, कहीं मल्टीप्लाई का भी पूछ लिया जाता है कि a' × a = i, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं और अल्फा की वैल्यू निकलवा लेता है वो। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसमें 2-3 बार दे रखा है बुक में ही अपने। इफ a and b are symmetric matrix, then AB - BA is a skew symmetric matrix, या प्रूव दैट कर दो, प्रूव दैट AB - BA is a skew symmetric matrix। A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये आप लोग जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करें, अगर वो ही आता है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ए का ट्रांसपोज किया, ए आ गया तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसलिए इक्वल होगा। अगर हम बी का ट्रांसपोज करेंगे तो ये बी देगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल होता है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अगर ए का ट्रांसपोज करते हैं तो -a आता है, तो आपका स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अब आपको बताना है कि AB - BA, AB - BA ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये आपको प्रूव करना है। तो इसका हम ट्रांसपोज करें और देखें यही वैल्यू आ जाए माइनस के साथ,
तो ए बी माइनस बी ए, इन दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज हो जाएगा बी ए का ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी ये थी कि ए माइनस बी का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल आता है। तो ये ए है, ये बी है। अब यहां पर ये ए बी हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी इस तरह से थी कि ए बी का अगर ट्रांसपोज करें तो ये बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आता है। तो ये क्या आ जाएगा, ये बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हो जाएगा और ये ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज हो जाएगा। अब आपको ये दे रखा है, ये चीज गिवन है कि ए डैश ए के इक्वल है और बी डैश बी के इक्वल है। तो ये तो बी हो गया, ये ए हो गया, माइनस ए बी हो गया। अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ए बी माइनस बी ए आ जाएगा। तो हमने क्या किया, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किया और वही वैल्यू आ गई पर माइनस के साथ आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देयरफॉर इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरह से हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बता सकते हैं। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव में दे रखा है और मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी दे रखा है, 2 बार दे रखा है। एक मैट्रिक्स 1 2 1, दूसरा मैट्रिक्स कुछ तरह से दे रखा है 1 2 0 2 0 1 1 0 2, इस तरह से। अगला मैट्रिक्स दे रखा है 0 2 x इज इक्वल टू 0, ये 0 मैट्रिक्स। x की वैल्यू निकाली, फाइंड x। तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इसका इससे करते हैं, 1 का 1 से हो गया तो 1 आएगा, 2 का 2 से 4 हो गया और 1 का 1 से 1 हो गया। तो ये कितने हो गए, 1 2, ये आपका 1 आ गया, बीच में 4 आ गया और 2 1 आ गया, 1 + 4 + 1। सेकंड वाले से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये 2 आएगा। और थर्ड वाले से किया तो यहाँ ये 2 आ गया प्लस 2 आ गया प्लस 0 आ गया। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया एक बार में, एक ही रो है हमारे पास में। इसके बाद हमारे पास ये 0 2x इज इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ये हमारा 6 हो गया, 2 और ये 4 हो गया। इसका मल्टीप्लाई इससे करना है और यहाँ से x निकालना है आपको। तो इसका मल्टीप्लाई से एक बार में करेंगे तो ये 4x हो गया प्लस 4 और 6 का 0 से करेंगे तो 0 आएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से गया 4x इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू -1। तो इस तरह से x आ जाएगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 3 मैट्रिक्स दे दिए कि इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे और जो आएगा उसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, वहां से आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए अपने कोई मैट्रिक्स दे रखा है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आई, और ये गिवन है कि ए स्क्वायर आई के इक्वल है। तो अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन होगा, तो देखते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू आई दे रखा है, ए स्क्वायर का मतलब ए का मल्टीप्लाई ए से ही करना है, इसका मल्टीप्लाई इसी से करना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऐसा नहीं कि स्क्वायर कर दें हम। इक्वल टू आई, आई है आपका 1 0 0 1। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे, हेड का हेड से, ये बीटा गामा हो गया, ये अल्फा स्क्वायर हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। इससे करेंगे तो माइनस अल्फा बीटा आएगा प्लस का अल्फा बीटा आएगा, 0 हो गया। सेकंड रो का करेंगे तो माइनस अल्फा गामा प्लस का अल्फा गामा, 0 हो गया। और इसका जब इससे करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा हो गया इज इक्वल टू 1 0 0 1, इस तरह से। अब इसका जब कंपैरिजन कराते हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1 आ गया। इन सबको उधर ले जाओ या इसको इधर ले आओ, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा -1 इक्वल टू 0 आ गया। ये इनमें रिलेशन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए जो स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए को स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये दे रखा है कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए आता है। ये गिवन है कि ए का जब हम स्क्वायर करते हैं तो ए देता है। देन आई प्लस ए का होल क्यूब -7a, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। तो आप समझते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब खोलना है। यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो इससे इसको खोल देते हैं तो ये हो गया i का क्यूब प्लस a का क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर -7a। ये हमने वैल्यू खोल दी इसकी।
आई क्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका क्यूब करेंगे तो ये आई ही देगा। ए क्यूब, ए क्यूब को ले सकते हैं हम ए स्क्वायर इंटू ए, ये हो गया 3 IA प्लस 3I और ए स्क्वायर दे रखा है ए, तो इसको हम ए डाल सकते हैं -7। तो इस तरह से आ गया आई, इस ए स्क्वायर को ए ले सकते हैं तो ए इंटू ए हो गया, प्लस आई का जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आएगा और यहां भी आपका 3A आएगा -7A आएगा। आई इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर हो गया, ये आपको प्लस कर दो तो यहां से आपका माइनस का ए बचेगा, तो आई प्लस ए स्क्वायर इसने दे रखा है कि ए है, इसकी वैल्यू ए डाल दी -A, ये ए गया तो वैल्यू आ गई आई, तो इसका आंसर होगा आई। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इन्हीं के बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इसमें ज्यादा क्वेश्चन इधर उधर नहीं होते हैं, तो हम क्वेश्चन को करें और इस तरह के क्वेश्चन और भी बुक से लगाएं, केवल डिजिट चेंज हो सकती है, क्वेश्चन आपका चेंज नहीं होगा। तो देखते रहो, आगे आपकी वीडियो आते रहेंगे, वन शॉट देखते रहे, 15 से 20 मिनट का, ये 25 से 30 मिनट की वीडियो होगी, जिसमें आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगी और आपके मार्क्स भी बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगी।